नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बाबा बागेश्वर की चर्चा जोरों पर है। बाबा बागेश्वर की चर्चा इतनी जोरों पर नहीं रहती अगर राष्ट्रीय जनता दल के मंत्री तेज प्रताप यादव इसका विरोध इस तरीके से नहीं करती। विरोध तो कई का किया गया है, लेकिन अपनी सेना बनाकर पहले से ही डराया जाना कि हम एयरपोर्ट से लेकर के रास्ते तक हम विरोध करेंगे, हमारी सेना तैयार है, लठ तैयार है, ये सब कहीं से भी शोभा नहीं देता है। किसी भी धर्म के प्रचारक अगर आते हैं तो उनका अधिकार है इस देश के प्रजातंत्र में और संविधान में कि वो अपने वक्तव्य को रख सकते हैं। एक तरफ जहां लोग कहते हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं मोदी, दूसरी तरफ उसी संविधान की चर्चा करते दुहाई देते हैं। तो आखिर ये कौन सा संविधान है जिसके दो पहलू हैं? अपने अपने स्वार्थ के दृष्टिकोण से संविधान शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो बाबा बागेश्वर का 13 से 17 तक नौबतपुर में तैयारी अंतिम चरण में हो चुका है। समीक्षा भी हो गई है। 12 तारीख को 7,500 लड़कियों का ये कलश शोभा यात्रा निकलेगा जो कि संदेश देगा। इसके अलावा बाबा बागेश्वर के समर्थक पूरी तरह योजनाबद्ध तरीके से तैयारी कर चुके हैं। सबसे पहले उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि बाबा बागेश्वर जो कि धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं, उनका विरोध कहीं से भी उचित नहीं है और इसे राजनीति बनाया गया है जिसका वो विरोध करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है कि बाबा के इस कार्यक्रम में दखल देना या उनको डिस्टर्ब करना, वरना पूरे बिहार का माहौल अशांत होगा। बिहार की राजनीति बाबा बागेश्वर को लेकर के चरम पर है। जो लोग बाबा बागेश्वर के विषय में इतना नहीं जानते थे वो भी अब जानने लगे हैं। इसका मुख्य कारण यह है राष्ट्रीय जनता दल का विरोध और नेताओं के उगल रहे आग की वजह से। अब सवाल यह है कि हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आने वाले सनातन संतों का विरोध कितना जायज है, ये सवाल लोग पूछने लगे हैं। यही नहीं, नौबतपुर में 12 तारीख यानी कल विशाल कलश शोभा यात्रा निकलेगी जिसमें 7,500 कन्याओं के द्वारा यह कलश शोभा यात्रा एक नया संदेश देगी। यही नहीं, बाबा बागेश्वर के समर्थन करने वाले भी लोग अब पूरी तरह राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मोर्चा संभाल चुके हैं, क्योंकि DSS नाम से तेज प्रताप यादव ने जो अपनी सेना बनाई है उसका मुकाबला कैसे एयरपोर्ट से लेकर नौबतपुर तक होगा, इसकी भी पूरी कार्य योजना तैयार कर ली गई है। हालांकि जो इस कार्यक्रम के आयोजन करता है उन्होंने कहा कि यहाँ 5 लाख लोगों की व्यवस्था कर दी गई है। हर घर के दरवाजे खोल दिए गए हैं। यहाँ नेपाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बंगाल से भी श्रद्धालु आ रहे हैं जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है और इसमें कोई भी बाधा डालते हैं तो यह अनैतिक कार्य होगा। आगमन 13 तारीख को होने जा रहा है। 13 से 17 तारीख तक बाबा का कार्यक्रम चलेगा। आप लोग की अलग व्यवस्था रहेगी, पत्रकारों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इतने सारे श्रद्धालु बिहार के कोने कोने से ही नहीं बल्कि यूपी से, झारखंड से, बंगाल से, नेपाल से, और सबसे बड़ी बात है जो इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं 10 कोस में, पाली के इर्द गिर्द जितने भी गांव हैं, सभी लोग एकदम जुनून सवार है बाबा के दर्शन का। और भक्तों की संख्या इतनी है कि उस बार को रोक पाना, श्रद्धालुओं को रोक पाना, उस भीड़ को रोक पाना प्रशासन के बस की बात नहीं है। तो हमारे वॉलंटियर्स रहेंगे और प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। और अभी मैं देख रहा हूं कि लोग जहां तहां जिसको जो मन हो बोल रहा है, आयोजन समिति की तरफ से ही बोल रहा है, लेकिन ऑफिशियल जो पीसी है ये अभी हो रहा है। तो जो लोग भक्त लोग हैं वो स्वतंत्र है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, सबको बोलने की आजादी है, सब बाबा के पक्ष में ही बोलते हैं। और जो कुछ सूचना मिलती है जो से कि कुछ लोग ऐसे बोले, कुछ लोग वैसे बोले, तो मैं उस तरफ आयोजक मंडली को ध्यान देने का फुर्सत ही नहीं है, क्योंकि हमारा वहां कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से चले और श्रद्धालु जो आए, भक्तगण जो आए, उनको कोई दिक्कत नहीं हो, इसी में हम लोग लगे हुए हैं। और कौन क्या बोल रहा है, तो बड़े बड़े काम में छोटे मोटे
दिल तो आता ही रहता है। बाबा की का आगमन हो जाए शुभ शुभ, और बाबा को यहाँ से शुभ शुभ विदा करें, यही हमारी प्रायोरिटी में है। और बजरंगबली की कृपा हम लोग पे बनी रहे, यही बजरंगबली से प्रार्थना। धन्यवाद। कब आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पटना, कब आ रहे हैं? 13 तारीख को आ रहा है। 13 तारीख को है, 12 को या 13 को? 13 को मॉर्निंग में सूचना है, पहले था 12 को भी, अभी चेंज भी हो सकता है, 12 या 13। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि उनका विरोध करेंगे, आप लोग उनसे बार बार माफी मांगने जा रहे हैं। कौन माफी मांगने गया है उनसे? इसका कोई प्रमाण है क्या? वो तो बोल रहे हैं वीडियो वायरल करेंगे। वीडियो बोलने के लिए तो स्वतंत्र है, प्रजातंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है। कोई आयोजक मंडली से कोई कहीं माफी क्यों मांगेगा भाई? ये बाबा का कार्यक्रम करवाने में व्यस्त लोग की माफी। तो आपने देखा किस तरह वहां तैयारी है, किस तरह वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और बताया गया कि हमारी पूरी तैयारी है। जब 3 से 5 लाख जो लोग आएंगे, श्रद्धालु आएंगे देखने के लिए, उनकी अर्जी खुलेगी और हनुमान जी की कथा सुन। तो दूसरी तरफ हर जिले से अब जत्था तैयार हो रहा है कि वो जाकर के बाबा बागेश्वर की कथा सुने। महिलाओं में काफी ज्यादा जोश और उमंग है। मिहिर झा हमारे रिपोर्टर पटना से लेकर के दरभंगा तक पूरे कार्यक्रम पर नजर रख रहे हैं। आइए सबसे पहले मिलाते हैं, जब मिहिर झा ने दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में जो श्रद्धालु महिलाएं हैं उनसे बात की तो उनका कितना जोश और उत्साह था कि हम भी जाएंगे और उनका अगर कोई विरोध करता है तो वो गलत है। लेकिन जैसे जैसे राजद के नेता, मंत्री और कार्यकर्ता बाबा बागेश्वर का विरोध कर अपने अपने तरीके से उनकी आलोचना करने लगे हैं, वैसे ही उनके प्रति श्रद्धा रखने वाले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पटना के अलावा दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर से भी हजारों की संख्या में लोग अब बाबा बागेश्वर की कथा सुनने के लिए कूच कर रहे हैं। दरभंगा के श्यामा मंदिर परिसर में आज दर्जनों महिलाओं ने कहा कि वो भी तैयारी में जुटे हैं कि वो कैसे कथा सुने, क्योंकि बाबा बागेश्वर सभी का दुख हरते हैं। देखिए यहाँ की महिलाओं का उत्साह। हनुमंत कथा पे तो नहीं, उस पर राजनीति तो बागेश्वर जी तो हनुमंत कथा कहने आ रहे हैं, हाँ, तो उस पर राजनीति का होगा। तो आप लोग जाएंगे पटना? हाँ हाँ जाएंगे। जी आप बताइए, बागेश्वर बाबा को देखे टीवी पे? हाँ, उनको अक्सर सुने हैं उनके बारे में? बहुत सुनते ही रहते हैं और विश्वास भी होता है। कुछ तो उनके साथ है आशीर्वाद भगवान का, जो इतने लोगों का दुख दूर करते हैं। हम लोग, हाँ जी बोलिए। हम लोग भी आने वाले हैं पटना। तो आप दरभंगा से श्यामा काली मंदिर में? अभी तो पूरे भारत में जो है बागेश्वर बाबा छाए हुए हैं, जो है उनके नाम पर जो है तरह तरह का जो है हाँ होया है, वो लेके चल रहे हैं हिंदू राष्ट्र सनातन धर्म का एक अपना उद्देश्य। तो आप उनका स्वागत करते हैं? जरूर स्वागत करते हैं। तो दरभंगा से भी काफी संख्या में लोग जा रहे हैं। हृदय से जो है धर्म के आड़ में जो राजनीति का आरोप लगा रहे हैं वो धर्म के खिलाफ सीधा राजनीति करने में जुटे हैं, जिसका खामियाजा 2024-25 में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि बहुत से ऐसे हिंदू कार्यकर्ता हैं जो पूरी निष्ठा से महागठबंधन में आस्था रखते हैं। अब वो भी सवाल पूछने लगे हैं कि यह कितना जायज है कि अगर हिंदू के महात्मा संत अगर यहाँ आते हैं तो उनका यह विरोध और इस प्रकार का निश्चित तौर पर दुर्भावना से ग्रसित माना जा रहा है। जानिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। हाँ, मेरे घर से बहुत लोग जाएंगे, हम लोग तो नहीं जा सकते, लेकिन घर से लोग जा रहे हैं। जी हाँ। तो पटना में हमारे बहुत सारे लोग रहते हैं, सब लोग ये करेंगे, वहाँ से लाइव हम लोग देखेंगे। तो दरभंगा में भी घर घर चर्चा है इसका, हनुमंत कथा की? बिल्कुल चर्चा है। क्या अब मात्र 24 घंटे में ही सब कुछ सामने नजर आने लगेगा। शुक्रवार यानी बाबा बागेश्वर 12 के बाद 13 को आने वाले हैं और 12 को विशाल कलश शोभा यात्रा निकलेगी, जिसमें बाबा के प्रति श्रद्धा रखने वाले श्रद्धालु हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचेंगे और अपने अपने जगह रहकर बाबा का कथा का श्रवण करेंगे। मिहिर झा, दरभंगा, बिहार मिथिला न्यूज। तो आपने देखा कि दरभंगा से भी महिलाएं तैयार हैं, वो जो कि पटना जाकर के बाबा बागेश्वर की कथा सुनेंगे और पूरी श्रद्धा के साथ लोगों में प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू दूसरा यह भी है कि जैसे ही तेज प्रताप यादव ने विरोध करते हुए, लक्ष्य तैयार करते हुए जिस तरह भाषा का शब्द का प्रयोग किया है, तो दूसरी तरफ भाजपा के नेता भी अब आक्रोशित हो गए। भाजपा के नेता अगर कहें तो प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि इस तरह का कुछ करने की भी अगर सोचते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा।
वहीं हम बता दें गिरिराज सिंह से लेकर के अश्वनी चौबे तक सभी ने एक सुर से कहा है कि बाबा का विरोध पूरी तरह गलत है और उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बाबा के कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न कर सके, वरना लाखों की संख्या में यहां श्रद्धालु हैं। बिहार में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखते रहे बिहार मिसाल न्यूज, क्योंकि हम आपको इसके बाद दिखाएंगे कि आने वाले समय में 12 तारीख को किस तरह का कलश शोभा यात्रा निकलेगी। मिहिर झा हमारे रिपोर्टर वहां पे रहेंगे तैनात।